आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी स्किन अब वैसी नहीं रही, रूखी, बेजान और समय से पहले बूढ़ी लगने लगी है। बाल भी पहले से ज्यादा टूटने लगे हैं और थकावट हर दिन का हिस्सा बन चुकी है। पर डॉक्टर कुछ नहीं बताते, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। तो असल में दिक्कत है कहाँ? यहाँ खेल होता है एक चुपचाप गायब होती ताकत का, जो आपकी हर सेल की उम्र तय करती है। विटामिन ई ये कोई ऐसा विटामिन नहीं है जो आपको सीधे दिख जाए, जैसे कैल्शियम की कमी से हड्डियां दुखें या आयरन की कमी से थकावट हो। विटामिन ई की कमी धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से कमजोर करती है, बिना शोर शराबा के। हर दिन आपके शरीर में लाखों सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं, लेकिन अगर उन्हें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचने वाला विटामिन ई ना दिया जाए तो आपकी उम्र 40 की होते होते 60 की तरह दिखने लगती है। और ये कमी केवल ब्यूटी तक सीमित नहीं है। मांसपेशियों में दर्द, आंखों की रोशनी का कम होना, लीवर की फंक्शनिंग में गड़बड़ी, यहाँ तक कि महिलाओं की फर्टिलिटी और पुरुषों के स्पर्म काउंट तक पर असर डालती है। और सबसे दुख की बात, हम में से 80% लोग इसे जानते तक नहीं, क्योंकि विटामिन ई की कमी अक्सर लैब रिपोर्ट्स में पकड़ में नहीं आती, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सेल के लेवल पर लड़ाई लड़ता है। और जब तक आप समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज का वीडियो है आपके शरीर का असली डिफेंडर, विटामिन ई। जानिए इसके 360 डिग्री फायदे, शरीर में इसके कमी के लक्षण, नेचुरल सोर्सेस और सबसे असरदार सप्लीमेंट्स, ताकि आप बाहर से नहीं अंदर से हेल्दी और जवान रहें। विटामिन ई कोई एक चीज नहीं है, यह एक फैट सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट फैमिली है, जिसमें 8 अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें सबसे एक्टिव होता है अल्फा टोकोफेरोल। लेकिन सवाल यह है, ये करता क्या है? मान लीजिए आपका शरीर एक बड़ी फैक्ट्री है, हर सेक्शन में मशीनें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, दिमाग सोच रहा है, मसल्स काम कर रही है, स्किन नई कोशिकाएं बना रही है। अब हर मशीन से धुआं निकलता है, यानी फ्री रेडिकल्स, जो आपके सेल्स को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। यह नुकसान ही आपकी उम्र बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब यहाँ आता है विटामिन ई, जो उस धुएं को साफ करता है। यह आपकी सेल की मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो जल्दी डैमेज ना हो। खास तौर पर नर्वस सिस्टम, मसल्स, स्किन और आंखों के लिए ये एक बड़ी गार्ड की तरह काम करता है। अब अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो ये धुआं यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अनकंट्रोलेबल हो जाता है, और इसके परिणाम स्किन सेल्स डैमेज होने लगते हैं, रिंकल्स, डलनेस, पिगमेंटेशन, मसल्स वीकनेस आने लगती है, नर्व फंक्शनिंग बिगड़ती है, यानी हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, और हाँ, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी गिरती है। इतना ही नहीं, ये विटामिन ए और सी की भी मदद करता है उन्हें एक्टिव बनाए रखने में। यानी आप बाकी विटामिन ले भी लें, लेकिन विटामिन ई की कमी हो तो उनका असर कम हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक फैट सोलुबल विटामिन है, यानी शरीर में जमा हो सकता है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इसका बैलेंस जानना बेहद ज़रूरी है। विटामिन ई की कमी सबसे खतरनाक इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके लक्षण धीरे धीरे और चुपचाप सामने आते हैं। अक्सर लोग इसे उम्र का असर
या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो शरीर पहले ही आपको इशारा कर चुका होता है। अगर थोड़ी सी मेहनत में ही थकान महसूस होती है, मसल्स ढीले लगते हैं, तो ये आपकी मसल सेल्स को एनर्जी न मिलने का संकेत हो सकता है। विटामिन ई मसल्स को फ्री रेडिकल से बचाता है और उसकी कमी से मसल्स वीक हो जाते हैं। हाथ पैर में झंझनाहट या सुन्नपन ये एक सीधा संकेत है आपकी नर्व्स प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही है। विटामिन ई नर्व सेल्स को सुरक्षित रखता है और उसकी कमी से झंझनाहट, सुई चुभने जैसी फीलिंग आती है। कम उम्र में ही अगर चश्मा लगने लगे या आंखों में जलन, धुंधलापन हो तो ये रेटिना में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का नतीजा हो सकता है जो विटामिन ई कंट्रोल करता है। छोटी छोटी बीमारियां बार बार पकड़ लेती है तो हो सकता है आपका शरीर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं बना पा रहा, क्योंकि विटामिन ई आपकी रोग प्रतिरोधक सेल्स को एक्टिव रखता है। अगर स्किन रूखी, बेजान या समय से पहले बूढ़ी दिखने लगे या बालों में शाइन न बचे तो समझ लीजिए अंदर से कोशिकाएं डैमेज हो रही हैं। विटामिन ई की कमी स्किन को रिपेयर करने की क्षमता को भी कमजोर कर देती है। महिलाओं में पीएमएस और फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें भी होती है। विटामिन ई हार्मोन बैलेंस में भी मदद करता है। इसकी कमी से महिलाओं में मासिक चक्र अनियमित हो सकता है या ज्यादा पेनफुल हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये सारे लक्षण बहुत ही हल्के होते हैं लेकिन लंबे समय में क्रोनिक डिजीज को जन्म दे सकते हैं। इसलिए अब वक्त है समझने का कि ये विटामिन किन किन प्राकृतिक चीजों में छिपा होता है और कैसे हम इसे अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है, विटामिन ई की कमी को कैसे भरें? और जवाब है, आपकी रसोई में ही छिपा है ये इलाज। विटामिन ई सिर्फ दवाओं या सप्लीमेंट से नहीं आता, बल्कि कुदरत ने इसे हमारे रोजमर्रा के खाने में ही भरपूर छिपा रखा है। आइए जानते हैं वो बेहतरीन फूड्स जो आपकी डाइट में हो तो विटामिन ई की कमी की कोई चिंता ही नहीं। नंबर 1, सूरजमुखी के बीज। बस एक मुट्ठी रोज खा लीजिए और दिन भर की जरूरत का 60 से 70% विटामिन ई मिल जाएगा। इसे आप सलाद, चटनी या सुबह सुबह खाली पेट खा सकते हैं। नंबर 2, बादाम। 10 से 12 बादाम रोज, चाहे भिगो कर खाएं या स्मूदी में डालें। यह आपकी स्किन, ब्रेन और मसल्स के लिए सुपर फूड है। बादाम विटामिन ई का सबसे मशहूर सोर्स है। नंबर 3, मूंगफली। ये सस्ता, सुलभ और असरदार विकल्प है। बस ध्यान रखें, भुनी मूंगफली ज्यादा फायदेमंद होती है लेकिन नमक के बिना। नंबर 4, पालक, सरसों के पत्ते, मेथी। इनमें विटामिन ई के साथ साथ आयरन और फाइबर भी भरपूर होता है। पालक को घी में भूनकर खाने से इसका अवशोषण और बढ़ता है। एवोकाडो अगर उपलब्ध हो तो एवोकाडो एक प्रीमियम सोर्स है, हेल्दी फैट्स और विटामिन ई दोनों से भरपूर, लेकिन ये थोड़ा महंगा और शहरों तक सीमित हो सकता है। मुझे याद है अभी पिछले बार मैंने इसका दाम पूछा था 1000 रुपए किलो। वेजिटेबल ऑयल्स, स्पेशली व्हीट जर्म, ओलिव और सनफ्लावर ऑयल। कच्चे तेलों का संतुलित प्रयोग जैसे कि ओलिव ऑयल या गेहूं के अंकुर का तेल विटामिन ई का कंसेंट्रेटेड रूप है। इन्हें सलाद, ड्रेसिंग में या हल्के तड़के में इस्तेमाल करें। नंबर 7, हेजलनट्स, पाइन नट्स और काजू। ड्राई फ्रूट्स का एक मिक्स रोज खाने से विटामिन ई के साथ साथ हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। नंबर 8, आम और कीवी जैसे फलों में भी थोड़ी मात्रा में विटामिन ई होता है और ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर आसान सोर्स है।
ध्यान रहे, विटामिन ई एक फैट सोलुबल विटामिन है, यानी इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए हल्का फैट जरूरी है। इसलिए जब भी पालक, बादाम या बीज खाएं, थोड़ा घी, तेल या नट्स साथ लें ताकि शरीर उसे अच्छे से सोख सके। विटामिन ई किन किन बीमारियों में साइंटिफिकली प्रूवन उपयोग होता है, यानी कहाँ कहाँ ये रामबाण की तरह काम करता है। विटामिन ई को सिर्फ स्किन के लिए अच्छा समझना बहुत बड़ी भूल है। असल में ये विटामिन एक ऐसा बहुउपयोगी सुरक्षा कवच है जो शरीर के हर हिस्से को सेलुलर लेवल पर फायदा पहुंचाता है। आइए जानते हैं वो क्षेत्र जहां इसका असर साइंटिफिकली प्रमाणित है। नंबर 1, स्किन और एंटी एजिंग। विटामिन ई आपकी स्किन की पहली डिफेंस लाइन है। ये स्किन को फ्री रेडिकल से बचाकर रिंकल्स, पिगमेंटेशन और ड्राइनेस से रक्षा करता है। साथ ही ये कोलेजन उत्पादन में मदद करता है, जिससे स्किन टाइट और ग्लोइंग रहती है। बाजार में मिलने वाली कई क्रीम्स और सीरम में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन असली फायदा अंदर से लेने पर होता है। नंबर 2, हार्ट हेल्थ। विटामिन ई आपके दिल की धमनियों को ब्लॉकेज से बचाने में मदद करता है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, जो हार्ट ब्लॉकेज की जड़ होती है। इसलिए अगर आपके परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास है तो विटामिन ई आपकी रक्षा कर सकता है। नंबर 3, लीवर और डिटॉक्सिफिकेशन। स्टडीज बताती है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में विटामिन ई बहुत उपयोगी है। ये लीवर सेल्स की सूजन और डैमेज को कम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन को स्मूथ बनाता है। लीवर को रीजनरेट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट बेहद ज़रूरी है और विटामिन ई इसमें सेंट्रल भूमिका निभाता है। नंबर 4, आँखों की रोशनी। रेटिना बहुत ही सेंसिटिव होती है और अगर वो फ्री रेडिकल से डैमेज हो तो उम्र से पहले मोतियाबिंद, रात में कम दिखना जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। विटामिन ई आँखों की कोशिकाओं की रक्षा करता है, खासकर उम्र दराज लोगों में। नंबर 5, फर्टिलिटी और प्रजनन स्वास्थ्य। फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है इसे, क्योंकि यह हार्मोन बैलेंस और एग या स्पर्म हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है। महिलाओं में पीसीओएस या पीएमएस के लक्षणों को कम करने में और पुरुषों में स्पर्म मोटिलिटी को सुधारने में इसका असर देखा गया है। नंबर 6, ब्रेन और नर्व हेल्थ। विटामिन ई नर्व सेल्स की सुरक्षा करता है, जिसे न्यूरोपैथी, मेमोरी लॉस और अल्जाइमर जैसी बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं। कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि विटामिन ई कॉग्निटिव डिक्लाइन को धीमा करता है। नंबर 7, इम्यून सिस्टम बूस्ट। ये आपकी टी सेल्स को एक्टिव रखता है, जो किसी भी संक्रमण से लड़ने में फ्रंट लाइन रोल निभाता है। बुजुर्गों में खास तौर पर इसका इम्यून बूस्टिंग असर काफी अहम माना जाता है। यानी साफ है, विटामिन ई सिर्फ सुंदरता का विटामिन नहीं बल्कि स्वास्थ्य का रक्षक है, हर उम्र, हर शरीर के लिए जरूरी। अब मान लीजिए आप इन चीजों को अपनी डाइट में नहीं ला पा रहे हैं या कोई बीमारी, एलर्जी, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम इसमें रुकावट बन रही है, तो ऐसे में क्या करें? कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफस्टाइल, डाइजेशन, एलर्जी या मेडिकल कंडीशंस के कारण हम विटामिन ई रिच फूड नहीं खा पाते या फिर शरीर उन्हें ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ऐसे में सप्लीमेंट्स एक स्मार्ट और असरदार रास्ता बन सकता है, लेकिन सही सप्लीमेंट चुनना बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं विटामिन ई सप्लीमेंट चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि सप्लीमेंट नेचुरल विटामिन ई डी अल्फा टोकोफेरोल वाला हो। ये शरीर में ज़्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है और लंबे समय तक असर करता है। वहीं सिंथेटिक विटामिन ई
BL अल्फा टोकोफेरोल सस्ता तो होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवनेस कम होती है। मिक्स्ड टोकोफेरोल्स यानी विटामिन ई के कई रूप होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा टोकोफेरोल। एक अच्छा सप्लीमेंट वही होगा जो मिक्स्ड टोकोफेरोल्स दे, ताकि आपको पूरा प्रोफाइल मिले। ये ज़्यादा बैलेंस एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है। विटामिन ई हमेशा खाने के बाद लें, खासकर जिसमें थोड़ा फैट हो, जैसे दाल, घी, दही आदि, तभी इसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से होगा। आमतौर पर 100 से 400 IU तक की डोज सेफ मानी जाती है। शुरुआत में 100 या 200 IU लेना बेहतर है, फिर ज़रूरत के अनुसार डॉक्टर की सलाह पर बढ़ाया जा सकता है। ज़्यादा डोज बिना सलाह के नुकसानदेह हो सकता है। जो आपने आज जाना वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आज हमने जाना विटामिन ई सिर्फ एक विटामिन नहीं, बल्कि हमारे शरीर का एक मजबूत प्रहरी है। चाहे आपकी स्किन की सुंदरता हो, दिल की सेहत हो या आपके लीवर और दिमाग की सुरक्षा, विटामिन ई हर जगह आपकी मदद करता है। हमने समझा कि इसे कैसे प्राकृतिक खाने से पाया जा सकता है, और जब ये संभव न हो तो सही सप्लीमेंट कैसे चुनें। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। याद रखिए, हेल्थ में छोटा कदम भी बड़ा फर्क ला सकता है। तो आज से ही अपनी डाइट में विटामिन ई शामिल करें, और ज़रूरत पड़े तो अपने डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से सप्लीमेंट के बारे में सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में बताएं कि आप कौन से हेल्थ टॉपिक्स पर और वीडियो देखना चाहेंगे। मैं हूं असलम परवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और ज़रूरी हेल्थ जानकारी के साथ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।